हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लासेस। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो सबसे पहले आपको इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। तो इस इंटरफेस में आपको पहले समझना है कि किसको कौन सा एरिया कहा जाता है, किसको क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये पूरा एरिया कहलाता है डेस्कटॉप एरिया। अगर मैं यहाँ पर इस एरिया की बात करूँ तो इन सबको बोला जाता है आइकन्स, इसलिए यहाँ इस एरिया को बोला जाएगा क्या, आइकन एरिया। ऐसा नहीं है कि हम आइकन को इसी एरिया पर भी रख सकते हैं, हम चाहें तो डेस्कटॉप के किसी भी एरिया पे आइकन को रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिस्टम को ऑन करना बताया वैसे ही आपको सिस्टम को ऑफ करना भी आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ये जो पॉइंटर दिख रहा है उसको आपको यहाँ लेके जाना है स्टार्ट बटन में, और यहाँ पर आपको आने के बाद माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें आपको ये जो आइकन दिख रहा है पावर का, इस पे आपको माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हो पावर पे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला जो ऑप्शन है वो लॉक का है। लॉक मतलब ये कि हम अपने सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद हमको नीचे जो ऑप्शन मिलता है वो होता है स्लिप का। हम सिस्टम को लॉक कर सकते हैं लॉक ऑप्शन से, लेकिन स्लिप ऑप्शन से हम अपने सिस्टम को स्लिप मोड में डाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है शट डाउन का, तो ये जो ऑप्शन होता है वो हमारे सिस्टम को पूरा प्रॉपर बंद करने के लिए होता है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो मेरा जो सिस्टम होगा वो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो हम आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है रीस्टार्ट का। तो रीस्टार्ट मतलब होता है जैसे आप फ़ोन को रीस्टार्ट करते हो वैसे ही कंप्यूटर को भी हम क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं। इतना समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसका क्या यूज़ है और राइट क्लिक का जो यूज़ है उसका क्या यूज़ है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस ऑप्शन में जाकर के, अगर मैं माउस का लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हमको सिंगल क्लिक करना होता है लेफ्ट क्लिक। उसके बाद अगर मैं चाहूँ कि इसको मेरे को ओपन करना है तब माउस का मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो कुछ ऐसे ओपन हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो इंटरफेस दिख रहा है इसको बस मेरे को क्लोज करना है तब उसके लिए इस कॉर्नर पे आता हूँ तो यहाँ पर कट का ऑप्शन दिया है, इस पे जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो क्लोज हो जाएगा। आया समझ में? उसके बाद आप अगर यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक का जो ऑप्शन होता है वो उसके प्रॉपर्टी में जाने के लिए होता है। आप राइट क्लिक करके उसके प्रॉपर्टी में जा सकते हो या उसके ऑप्शंस में जा सकते हो। ये समझ में आता है कि जैसे हम किसी भी आइकन्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो उसके कुछ अलग ऑप्शन आएंगे। अगर वही राइट क्लिक में खाली स्पेस मतलब ये जो डेस्कटॉप एरिया दिख रहा है यहाँ पर करता हूँ तो वहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन आएगा। ये जो राइट क्लिक मैं आइकन पे कर रहा हूँ वो आइकन्स के प्रॉपर्टी और आइकन्स के लिए ऑप्शंस होते हैं, फोल्डर्स के लिए ऑप्शन होते हैं। लेकिन वही मैं राइट क्लिक अगर यहाँ करता हूँ डेस्कटॉप एरिया पे तो ये पूरा ऑप्शन हमका होता है डेस्कटॉप के लिए, मतलब पूरे डेस्कटॉप को मैनेज करने के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे को मिलता है व्यू का। व्यू मतलब होता है देखना। अब किस चीज़ को देखना डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे हम लोग को ये जो आइकन्स दिख रहे हैं ना इनको हम और किन किन तरीके से देख सकते हैं। अभी तो वो दिख रहा है वैसे, अगर मैं उसको बड़ा करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं व्यू ऑप्शन में जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं उसको कर देता हूँ लार्ज आइकन पे लेफ्ट क्लिक माउस का, तो वो कुछ ऐसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इतना बड़ा नहीं करना तो फिर से मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और व्यू सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मीडियम आइकन, तो वही ना ही छोटा और ना ही ज़्यादा बड़ा, वो मीडियम साइज पे हो जाएगा। अगर उसको मैं राइट क्लिक करके स्मॉल आइकन पे कर देता हूँ लेफ्ट क्लिक तो वही स्मॉल हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमको और भी ऑप्शन मिलते हैं। व्यू वाले सेक्शन में आते हो तो यहाँ पर ऑटो अरेंज आइकन और अलाइन आइकन टू ग्रिड और यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये दो ऑप्शन। तो मैं इन दो ऑप्शन को लेफ्ट क्लिक से ऑफ कर देता हूँ।
तो सबसे पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ। ऑफ करने का रीज़न मात्र ये है कि अगर मेरे को किसी भी फोल्डर, जैसे ये एक फोल्डर है, इसको मेरे को यहाँ से उठा के यहाँ लाना है, तो उसके लिए मेरे को ना ये जो व्यू का ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन को मेरे को ऑफ करना होगा। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ, जैसे कि मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गया और लेफ्ट क्लिक को माउस का प्रेस करके कुछ ऐसे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक को छोड़ता हूँ तो वो नहीं आएगा। तो इसके लिए लाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करना है, व्यू सेक्शन में जाना है, उसके बाद यहाँ से ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके अलाइन आइकन टू ग्रिड का ऑप्शन भी मैं ऑफ करता हूँ। फिर उसके बाद किसी भी चीज को यहाँ से मैं उठा करके इधर ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। जैसे ये कोरल ड्रॉ का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर मैं उसको ऐसे अरेंज करूँ तो ये ऐसे अरेंज हो जाएगा। मैं चाहूँ तो एकदम पास भी रख सकता हूँ, ऐसे कुछ तो कुछ हम यहाँ से ऐसे अरेंज कर देंगे। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पर जो आइकन्स रखे हैं वो सिस्टमैटिक लग रहे हैं, लेकिन ये जो एरिया देखूं तो यहाँ पर ये जो आइकन्स हैं वो सिस्टमैटिक नहीं लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर जमा हुआ है आइकन, वैसे ही यहाँ पर इस एरिया में भी जमा होना चाहिए। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँ और राइट क्लिक करके यहाँ पर व्यू ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पर मिलेगा मेरे को अलाइन आइकन टू ग्रिड। तो इसके ऊपर आप क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो ये आपका कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पर इस आइकन्स को यहाँ ना रख के मैं चाहता हूँ कि ये आइकन एरिया में चला जाए, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा डेस्कटॉप पे और व्यू सेक्शन में जाऊँगा और उसके बाद यहाँ से मैं ऑटो अरेंज आइकन पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो पूरे डेस्कटॉप पे जो आइकन फैला हुआ रहेगा वो अपने आइकन एरिया में अरेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं फिर से व्यू सेक्शन में जाऊं तो जब ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसका यूज होता है हमारे आइकन्स को हाइड और शो कराने के लिए। तो जैसे ही मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो मेरे पूरे आइकन्स यहाँ से हाइड हो जाएंगे, मतलब छिप जाएंगे। उसके बाद उनको शो कराना है, फिर से मैं डेस्कटॉप एरिया पे राइट क्लिक करूंगा, फिर से व्यू सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो शो डेस्कटॉप आइकन का ऑप्शन दिया है, इस पे मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा माउस का तो फिर से वो आइकन यहाँ पर शो होने लगेंगे। उसके बाद फिर हम डेस्कटॉप एरिया पे राइट क्लिक करते हैं तो ये एरिया आपका पूरा हुआ कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो होता है सॉर्ट बाय का। सॉर्ट बाय में होता क्या है, जैसे व्यू सेक्शन में हम देखें कि आइकन को कैसे देखना है, वैसे ही हम आते हैं शॉर्ट बाय में। तो शॉर्ट बाय में होगा कि हम आइकन को कैसे जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट बाय में आएंगे तो हमको कुछ ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। पहले ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है नेम राइट, तो हम जैसे इसको नेम में रखेंगे ना तो हमको यहाँ पर वो नेम वाइज अरेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है साइज वाइज। साइज वाइज मतलब ये कि MB, KB, GB के अकॉर्डिंग क्या होगा, वो अरेंज होगा। तो आप MB, KB के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। फिर आप शॉर्ट बाय में आते हो तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा आइटम टाइप। अगर आप आइटम टाइप में क्लिक करते हो तो इससे होता यह है कि जो हमारे डेस्कटॉप का मेन आइकन होता है, हमारे कंप्यूटर का मेन आइकन होता है, वो यहाँ पर टॉप में चले आते हैं। तो हमेशा हम लोगों को शॉर्ट बाय में जाकर इसको आइटम टाइप में ही रखना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डेट मॉडिफाई का। हम डेट मॉडिफाई में रखते हैं तो इस ऑप्शन का यूज होता है कौन सा ऐसा आइकन्स हैं इनमें से जो सबसे पहले डेस्कटॉप एरिया पे लाया गया है, क्योंकि ये जो आइकन्स है ना वो पहले से यहाँ पर होते नहीं हैं, हमको लाना होता है। तो पहले से जो डेस्कटॉप एरिया में आइकन्स होते हैं वो हम लोग के मेन आइकन होते हैं, जैसे कि यूजर, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, देन कंट्रोल पैनल, ये सब हमारे डेस्कटॉप के मेन आइकन होते हैं। आपको अगर डेट मॉडिफाई में रखना है तब ये कुछ ऐसे अरेंज होगा, लेकिन हमको हमेशा किस में रखना है, शॉर्ट बाय में, आइटम टाइप में उस ऑप्शन को रखना है। ऐसा रखने का मेन रीज़न ये है कि जो हम लोग का डेस्कटॉप का जो मेन आइकन है वो ऐसे टॉप में चला जाएगा।
आया समझ इतना। उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है रिफ्रेश का। अगर आप सिस्टम को ऑन करते हो फर्स्ट टाइम तो आपको यहाँ पर उसको रिफ्रेश करना होगा। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो तो रिफ्रेश करने का मेन रीज़न होता है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो एक्टिव नहीं होते, हम रिफ्रेश करते हैं तो वो प्रोग्राम भी क्या हो जाते हैं, एक्टिव होते हैं, जिसके कारण हम आपका सिस्टम अच्छे से रन करते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट के क्लासेस में हम आगे के ऑप्शंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।